नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मनीष पटेल कांग्रेस में क्यों शामिल हुए? मैहर विधानसभा के मनीष पटेल जो कल तक यह कहते थे कि वो बहुजन समाज पार्टी की टिकट से ही मैहर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और यह भी कहते थे कि वह बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी की राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि मनीष पटेल को बहुजन समाज पार्टी ने पहचान दी थी। लेकिन मनीष पटेल न तो चुनाव लड़े और न ही अपने इस कथन पर कायम रहे कि अब मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कभी किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। हालांकि कोई भी नेता कुछ भी कर सकता है, लेकिन सत्य नहीं बोल सकता। जब तक कोई नेता जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी का गुणगान इस तरीके से करता है कि ये पार्टी ब्रह्मा विष्णु महेश यही है, पूरी सृष्टि इसी पार्टी के अंदर है। लेकिन जैसे ही उस पार्टी को छोड़ता है वैसे ही उस पार्टी को जितना बुरा कह सकता है कहता है, या उस पार्टी को वो रावण बना देता है। नेता की कथनी और करनी में हमेशा अंतर देखने को मिलता है। तो कायदे से जनता को ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जिंदगी भर गुजारने की कस्में खा रहा था, वह व्यक्ति अचानक से कांग्रेस में क्यों चला गया? यह सवाल आम मतदाताओं को भी पूछना चाहिए। चुनावी सीजन में नेता मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ चुनाव लड़ने वाला नेता प्रभावशाली नेताओं को भी खरीदने की कोशिश करता है और इस तरीके के नेता चुनावी सीजन में बिकते भी हैं। चुनावी सीजन में चुनाव कम लड़े जाते हैं, बल्कि खरीदने और बेचने का काम ज़्यादा किया जाता है। जिस तरीके से सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं, उसी तरीके से चुनाव के समय में बिकाऊ वोटरों और बिकाऊ नेताओं को खरीदने वाले पहली नज़र में रखते हैं। जिन भी नेताओं ने दल बदल किया चुनाव के समय में, जिन भी नेताओं ने अपना दल छोड़कर दूसरे दल में गए, उसके पीछे उनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जनता भी अपने तरीके से तर्क तो देती है। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम नेताओं ने दल बदल किया, तो कुछ नेताओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए भी दल बदल किया, क्योंकि उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। क्योंकि इस तरीके के दल बदल करने से कुछ लोगों को आर्थिक लाभ हो जाता है। इस तरीके से आर्थिक लाभ लेने वाले मध्य प्रदेश के अंदर कितने नेता हैं, इसकी गिनती करना मुश्किल है। लेकिन तमाम नेता इस तरीके के माहौल पर नज़र बनाए रहते हैं और चुनाव आते ही बिकने का काम जरूर करते हैं। कुछ नेताओं ने भी चुनाव के ऐन वक्त पर दल बदल किया। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो हासिल करने की कोशिश की होगी। जब मनीष पटेल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो आखिरकार बहुजन समाज पार्टी में ही बने रहते। यदि कांग्रेस में जाना ही था तो टिकट वितरण के पहले चले गए होते। लेकिन टिकट वितरण होने के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मनीष पटेल ने छोड़ी, उसे मनीष पटेल भले ही बेहतर कदम बताएं, लेकिन आम जनता के बीच में उनकी छवि धूमिल तो हुई है। क्योंकि नेता और बंदर में अंतर तो होना चाहिए। अगर नेता भी बंदरों की तरह इस डाल से उस डाल पर कूदने लगे तो फिर नेता और बंदर में अंतर क्या रह जाएगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर को सब्सक्राइब जरूर करें।